हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक का ये अपना लेक्चर नंबर 10 होगा, लेक्चर नंबर 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते हैं और लोकेशन ऑफ रूट एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगर बात करें एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं तो क्वाड्रेटिक के एडवांस लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर दिखाई देगा। तो इसमें प्योरली जो एनालिसिस है दैट इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, उसी से सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ग्राफ का यूज कैसे है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के अंदर, हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, हम इस चीज़ को आज देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक का ये लेक्चर नंबर 10 होगा। तो टॉपिक जो हम इसमें मेनली कवर करने वाले हैं दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट को लोकेट करते हुए उस पर चर्चा करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। ग्राफ के हेल्प से, मतलब ग्राफ के हेल्प से कई सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इस चीज़ को हमें समझना है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का तो ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है समझना। अगर हम बहुत इजी तरीके से अगर इसको समझने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़रूर है, जहाँ ध्यान दे के समझना होता है, चीज़ों को करना होता है। इसमें मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा डिले नहीं करते हुए एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, कोशिश करते हैं किस तरीके से हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = अगर बात करें x माइनस ए इंटू दिस इज x माइनस ऑफ c प्लस ऑफ दिस इज x माइनस ऑफ b इंटू दिस इज x माइनस ऑफ d, ये लिखा हुआ है। एंड ये दिया हुआ है कि a, b, c, d बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और साथ ही साथ दिया हुआ a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d, ये बातें की गई है। अब हम इसको जैसे अगर बात करें तो इसमें जो है रूट्स के बारे में कमेंट करना है मुझे कि रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स का नेचर है ना, रूट्स पे कमेंट करना है। कमेंट ऑन रूट्स, कमेंट ऑन रूट्स मतलब ऑप्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, रूट्स आर रियल, इमेजिनरी, इक्वल, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। खैर कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम कमेंट कर ही सकते हैं। अब जैसे इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो कभी भी एक्चुअली जनरली हम करते क्या है, कभी भी रूट के बारे में अगर कमेंट करना होता है, समझना होता है इस चीज़ को, तो हम लोग फोकस करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, डी के ऊपर, है ना। जैसे डी के ऊपर फोकस करते हैं, डी निकालते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। लेस देन 0 है तो रूट इमेजिनरी, सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है रूट्स रियल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जैसे अगर मान लो ये कंडीशन यूज करना चाहते हैं, अगर हम इस तरीके से डी निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, भयंकर सा एक्सप्रेशन आएगा ABCD में, फिर ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी प्रॉब्लम को ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करें, अगर डील करने की कोशिश करें, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो सकता है। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये कर्व दिया हुआ है ना, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं ABCD। अगर मैं इसी पे वैल्यू इसका कैलकुलेट करूँ, जैसे f(a) का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, f(a) का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज a माइनस ऑफ a इंटू दिस इज a माइनस ऑफ c प्लस ऑफ a माइनस में b एंड दिस इज a माइनस में d हो जाएगा। अब a माइनस ऑफ a दैट इज वैल्यू क्या आएगा, 0। अब a माइनस b अगर करें, a माइनस b ये क्या आएगा, लेस देन 0, निगेटिव आ रहा है। अब a माइनस डी, अब बात करें तो d को इधर ले आएंगे, a माइनस डी इज ऑल्सो लेस देन 0, तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, जिसका f(a) पे जो वैल्यू आएगा दैट इज पॉजिटिव आएगा निकल के, है ना। नाउ सिमिलरली f(b) पे वैल्यू निकालते हैं, तो f(b) पे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा b माइनस ऑफ a इंटू दिस इज b माइनस ऑफ c आएगा। b माइनस a का अगर वैल्यू यहाँ से देखें, b माइनस a क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, दिस इज पॉजिटिव आएगा, है ना। b माइनस c अगर निकालें तो b माइनस c इसको इधर लेके आएंगे तो ये लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा, दैट इज ये क्वांटिटी जो आएगा दिस इज ए निगेटिव क्वांटिटी, है ना। नाउ f(c) का वैल्यू अगर निकाले तो क्या आएगा, f(c) का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें दिस इज
ये C माइनस में B और ये आएगा C माइनस में D आएगा। C माइनस B का वैल्यू फिर से अगर देखें, यहाँ से C माइनस B का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव और C माइनस D का जो वैल्यू है दैट इज निगेटिव। तो ये है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और ये है लेस देन 0। तो कुल मिला के जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये पॉजिटिव आएगा। फिर नाउ एफ ऑफ डी का अगर वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ डी का वैल्यू ये डी माइनस डी क्या आएगा? 0 और यहाँ से डी माइनस ऑफ ए और फिर ये आएगा दिस इज डी माइनस में सी आएगा, है ना। डी माइनस ए का जो वैल्यू है दैट इज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं डी माइनस ए, इसको एक उस तरफ लेके जाए, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट डी माइनस सी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है, अच्छा ये निगेटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। अब यहाँ से दिस इज पॉजिटिव आ गया, है ना। अब यहाँ से जो निकल के आए इसका हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ये जो फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देखें तो 1 आएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, मतलब 1 पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ग्राफ जब होने वाला है माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, है ना। तो अब यहाँ से अगर प्लॉट करते हैं इसको, अगर जैसे ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ए बी सी डी कहीं पे भी हो सकता है, ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन ऑर्डर जरूर पता है। लेट सपोज दैट ए यहाँ है, बी यहाँ पे है, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी है, सी यहाँ है और डी यहाँ पे होगा। इस तरीके से ऑर्डर मुझे जरूर पता है। एफ ऑफ ए पे अगर वैल्यू देखे तो एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आ रहा है, एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ए पे जो ग्राफ होगा, ए के पास जो ग्राफ होगा ऊपर होगा या नीचे होगा। और बेस से बात है, अगर ए पे पॉजिटिव आना है इसका मतलब ग्राफ जो होना चाहिए ए के सामने ऊपर रहेगा, कहीं पे रहेगा। अब कहाँ रहेगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर जरूर रहेगा। नाउ नेक्स्ट एफ ऑफ बी पे अगर बात करें तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बी पे जो वैल्यू होने वाला है एक निगेटिव इधर होने वाला है, इधर नीचे की तरफ आएगा। सी पे अगर बात करें तो ये भी निगेटिव कुछ होने वाला है, तो इस तरीके से मान लेते हैं इधर कहीं, है ना। फिर डी पे अगर बात करते हैं तो डी पे पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब ग्राफ का पोर्शन ऊपर रहेगा, इस तरीके से कुछ रहेगा। अगर ग्राफ को अगर देखें तो माउथ ओपनिंग अपवार्ड बनने वाला था, तो माउथ ओपनिंग अपवार्ड और ये सारे कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करवाए तो हम कर्व का एक रफ डायग्राम जरूर बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर सारे पॉइंट्स को अगर मिलाए तो ये इस तरीके से कुछ कर्व अपना बन जाएगा। इस तरीके से सारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पे, ये एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और कुछ पॉइंट पे निगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कर्व का कुछ पोर्शन ऊपर भी रहेगा एक्स एक्सिस के और कुछ पोर्शन नीचे भी रहेगा। तो कर्व जब भी बनेगा तो कुछ ऊपर भी बनेगा और कुछ नीचे भी बनेगा। इसका मतलब यह है एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा, और जैसे ही कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, काटेगा, इसका मतलब उस सब पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे? रूट्स रियल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे और इस पॉइंट्स पे ये रूट क्या है? रियल रूट्स हैं, है ना, अल्फा एंड बीटा। और रियल के साथ साथ और भी एनालिसिस अगर देखें तो डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग रूट्स भी है। रूट के बारे में इवन हम इतना जानकारी भी दे सकते हैं कि एक रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा और एक रूट सी और डी के बीच में लाई करेगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं, है ना, रूट्स, तो अल्फा जो है, अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है? ए से बी के बीच में। और बीटा जो है ये रूट लाई करेगा सी और डी के बीच में लाई करेगा। ये इस तरीके से अपने पास रूट्स निकल के आएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, समझने में बहुत ही आसान बात है ना। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। आप इसका एनालिसिस अगर देखें तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, ग्राफ के हेल्प से बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये एक अलग टाइप का वेरिएशन है, क्वेश्चन है। तो हम फर्दर ग्राफ का और एनालिसिस करने वाले, और भी कई सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट के बारे में अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, रूट के नेचर के बारे में बात करेंगे, है ना। रूट को लोकेट करेंगे और उसके लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें वेरियस काइंड्स के, इसमें वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं इसमें। तो मैं हर केस को
अलग से ग्राफ के हेल्प से कंडीशन निकाल के बताऊंगा। वो रटना नहीं है, इसमें रटने का बिल्कुल कुछ नहीं है, समझना है कि ये कंडीशन क्यों हो रहा है। पहले हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देना है। जैसे मैंने ग्राफ में समझाया था, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर जरूर जाके देखें। ग्राफ वाले 2-3 लेक्चर होंगे जिसमें मैंने ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें की है। तो मुझे ग्राफ में जनरली क्या क्या ध्यान देना है, जैसे ग्राफ के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी, जैसे y इक्वल टू ax² प्लस और bx प्लस c। थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। a नॉट इक्वल टू 0, फिर मैंने बताया था इसमें a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू लेस देन 0। a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 में कितने काइंड के ग्राफ बनते हैं भैया? 3 काइंड के बन सकते हैं। या तो एक्स एक्सिस को काटेगा, या तो टच करेगा, या तो अपने पास ऐसा ग्राफ बनेगा जो बिल्कुल हवा में रहेगा, ना तो काटेगा ना तो टच करेगा। सेम काइंड यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे या तो काट सकता है ना, या तो ये टच कर सकता है, या तो ऐसा कर बनेगा हवा में रहेगा, ना तो काटेगा ना तो टच करेगा। मतलब दोनों में बस इतना ही अंतर है। अगर ग्रेटर देन 0 है माउथ ओपनिंग अपवर्ड, लेस देन 0 है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। इतना बात बताया था। फिर ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे जहाँ पे कर्व टर्निंग ले रहा है, ये सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मैंने बोला था याद रखने के लिए। इसका फॉर्मूला था वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सर मुझे पता है, ये जो है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता था वर्टेक्स का, v इक्वल टू सर -b/2 आता था, और ये चीज़ माइनस y कोऑर्डिनेट -d/4 आता था। तो ये सब चीज़ें मैंने समझाया था पहले भी, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ काम नहीं है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी किसी पॉइंट पे मुझे वैल्यू देखने की जरूरत पड़ती है इसमें। और दूसरी बात जो ध्यान रखना होता है, जैसे मान लो ये कर्व है, एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूँ। जैसे x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है। अब यही कर्व है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस कर्व को अगर प्लॉट करेंगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -b/2 है तो -1/2 -d/4 है, तो ये चीज़ आएगा 3/4 आएगा। तो इसका मतलब जो -1/2 इधर रहेगा और +3/4 इधर कहीं रहेगा, तो ये इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा तो कुछ इस तरीके का कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पे कर्व से फर्दर क्या क्या एनालिसिस निकल के आएगा, जैसे अगर किसी भी अदर पॉइंट पे अगर वैल्यू देखें तो ये 1 है। अब यहाँ से जैसे इस पे वैल्यू देखें -2 पे, तो -2 पे कर्व जैसे एक एक्स एक्सिस खींचा, यहाँ काटा, यहाँ पे आगे y, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का ये वैल्यू है। तो f ऑफ -2 का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू देखें, f ऑफ 0 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना, f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस तरीके से मतलब ये है, हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे भी वैल्यू देखने आना चाहिए कर्व के हेल्प से। पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये इस बात का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये छोटा सा एक रिकैप था, उस रिकैप को मैंने समझा है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और भी थोड़ा ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग पहले बना रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा होगा तो आगे चीज़ें समझने में दिक्कत उतना ही कम आएगा। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ ना छोटा सा, जिससे कि मज़ा आ जाएगा। जैसे f(x) इक्वल टू यही कर्व है ax² प्लस में bx प्लस c है, और दिया हुआ है गिवन ये है a इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू लेस देन 0 है ना। तो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इस तरीके जो क्वेश्चन है ग्राफ से बहुत इजीली डील होता है। कैसे? अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कर्व कैसा बनेगा सर, इसका सीधा सीधा मतलब है सर माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। बिल्कुल सर, इतना समझ में पहले आना चाहिए। दूसरा, इसको अगर हम एनालिसिस करें, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, तो ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 अगर रखते हैं, x इक्वल टू 1 अगर इसमें थोप देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सर, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा इसका वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये f ऑफ 1 लिखा है, f ऑफ 1 का वैल्यू लेस देन 0 है ये। तो f ऑफ 1 पे ये वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1 पे वैल्यू निगेटिव आने वाला है। तो इसका कर्व अगर प्लॉट करने का हम कोशिश करें तो सर कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा।
माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनना है, x इक्वल टू 1 है ये, दिस इज x इक्वल टू 1, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सब 1 पे निगेटिव है, इसका मतलब कर्व नीचे की तरफ रहेगा यहाँ पे। और माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनना है तो कर्व पक्का से इतना तो 100% बात है कि कर्व कुछ इस तरीके से बनना उसका मजबूरी है, तभी नहीं निगेटिव हो पाएगा। माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो ऊपर भी जाना है और निगेटिव भी होना है, जैसे ही पूछ पार्ट ऊपर जाएगा कुछ पार्ट नीचे आएगा, एक्स एक्सिस को ये कंफर्म 2 बार काट देगा, तो यहाँ से एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा आ जाएगा। यहाँ से एक और एनालिसिस है कि कंफर्म ये बात है कि एक रूट जो है 1 से कम रहेगा, जैसे 1 लाइज बिटवीन अल्फा से बीटा, ये भी ऑप्शन बनाया जा सकता है कि एक रूट सर 1 से बड़ा है, एक रूट 1 से छोटा है, तो ये 1 रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड 1 रूट इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। साथ साथ रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा नहीं पता, इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन जितना दिया है उसके हिसाब से अगर हम इस तरीके से करें तो एक लाइन में क्वेश्चन डील कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बता दें, जैसे अगर बात करते हैं एक फंक्शन यही दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी है ना, ये है। अब इस फंक्शन में अगर बात करते हैं अपने पास कंडीशन कुछ दिया गया है इस तरीके से कि सर गिवन a इंटू सी का वैल्यू, दिस इज a इंटू सी इज लेस देन 0, ए बी सी रियल नंबर है, बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो इसमें अगर कर्व का नेचर देखें तो किस तरीके से हो सकता है सर, a इंटू सी लेस देन 0, इस प्रोडक्ट को अगर देखें तो यहाँ से a इंटू सी निगेटिव होने का क्या मतलब है, तो सर इसका 2 बातें हो सकता है, इसका 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट निगेटिव कब आता है, तो सर इसमें एक बात ये हो सकता है कि a ग्रेटर देन 0 हो एंड c लेस देन 0 हो, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, या ऐसा हो सकता है कि सर a लेस देन 0 हो एंड c ग्रेटर देन 0 हो। अगर ऐसा कर्व होगा तो कैसा कर्व बनेगा, a ग्रेटर देन 0, c क्या होता है इसमें, ये मैंने बताया था, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो c आएगा, y इंटरसेप्ट मतलब कर्व y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो a ग्रेटर देन 0 मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड और c निगेटिव, तो सर निगेटिव y एक्सिस को नीचे काटेगा और माउथ ओपनिंग अपवर्ड भी बनना है, तो सर ये कर्व इस तरीके से बनेगा, मजबूरी है इसका। नेक्स्ट इस केस में अगर बात करें सर a लेस देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, c पॉजिटिव है तो ऊपर काटेगा, और डाउनवर्ड बनना है तो कुछ इस तरीके से कर्व तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस को यहाँ भी ये भी कर्व 2 बार काट रहा है, इस केस में भी अगर बात करें तो सर एक्स एक्सिस को ये भी 2 बार काटा है, दोनों ही केस में अगर बात करें चर्चा करें तो ये 2 बार काट रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि सर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये है इसका मतलब, ये है ग्राफ का असली यूज, एनालिसिस है। बहुत टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, बस समझना है, भेजा दोहराना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत टफ काम नहीं है इसको समझना, किसी को भी बच्चा को भी समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें, है ना, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आगे भी और भी चर्चा करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, उम्मीद करता है समझ में आ रहा होगा भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशंस अलग अलग टाइप 1 अगर बात करते हैं, सबसे पहले टाइप 1, इसमें मैं अलग अलग टाइप लूँगा, अलग अलग टाइप में अलग अलग कंडीशन कैसे ड्राइव करेंगे वो बात करते हैं। टाइप 1 जैसे पहला कंडीशन ये दिया है कि बोथ रूट्स आर, इसका फर्स्ट पार्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव है, और इसी का टाइप सेकंड बात करेंगे हम, बोथ रूट्स आर निगेटिव, दोनों ही रूट निगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए।
तो चलो वही कर्व है अपने पास, कर्व तो वही है, स्टैंडर्ड कर्व है, एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस ऑफ सी है। तो चलो ए के बारे में जो जानकारी नहीं है तो दो टाइप में कर्व बन सकता है। तो बोथ रूट पॉजिटिव है, तो पहले देखो पॉजिटिव निगेटिव कब किया जाता है, कब बात किया जाता है कि रूट निगेटिव है या पॉजिटिव है। सबसे पहले उसको रियल होना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि -2 प्लस में 3 आयोटा, सर ये क्या है, सर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है 3 से, सर ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है, पाप है ये, दिस इज पाप, ये पाप है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉजिटिव निगेटिव का कोई बात नहीं होता। तो इसलिए पहले रूट तो क्या होना चाहिए, रियल होना ही चाहिए, तभी ना पॉजिटिव निगेटिव का बात करेंगे। तो कर्व कैसा बनेगा इस केस में, अगर ए पे बात करें तो ए पे डिपेंड करेगा, दो बातें हो सकती है, ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, बोथ रूट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसे रहेगा, मतलब तभी ना ये दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। ए लेस देन 0 है तो सर कर्व जो बनेगा ऐसा बन जाएगा इस केस में। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सर टच कर जाए, ठीक है, इसमें भी ऐसा हो सकता है टच कर जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात कंडीशंस क्या होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए क्या होगा लिखते हैं। पहली बात रूट रियल होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला केस आएगा, और d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये वाला केस आएगा, तभी रूट रियल हो पाएगा। पहला कंडीशन ये थोपना पड़ेगा, ठीक है, ये तो a ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन बना रहा हूं मैं। दूसरा बात, और क्या दूसरी बात आएगी इसमें, कि रूट इसका पॉजिटिव हो, तो रूट पॉजिटिव हो तो सर अभी तो रूट रियल होने के लिए कंडीशन बनाया है ये, क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सर ये भी तो आ जाएगा, लेकिन ये केस मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो ये सब अब कैसे डील करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कभी निगेटिव पॉजिटिव देखते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, 0 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो 0 पे जो वैल्यू है, 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो सर 0 पे जो वैल्यू आ रहा है, अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, देखो पॉजिटिव वैल्यू इस केस में भी आ सकता है, जैसे और अगर हम बात करें ना तो ये ऐसा भी केस अगर होगा, थोड़ा सा मैं इधर मैग्नीफाई करके बनाता हूँ, ऐसा भी केस होगा तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन इस केस में दोनों रूट निगेटिव है, तो सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारा कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये इतना कंडीशन सर ए ग्रेटर देन 0 बिल्कुल इसमें भी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर इसमें भी आ रहा है, एफ ऑफ 0 सर 0 पे पॉजिटिव इसमें भी आ रहा है, तो रूट लेकिन सर दोनों निगेटिव है, इसका मतलब कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट, कंडीशंस मुझे और लगाने पड़ेंगे। तो वो जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है दैट इज -b/2a, उसका अगर चर्चा करें तो यहाँ पे और यहाँ पे अंतर आ जाएगा, -b/2a और इसमें, तो इस केस में -b/2a का वैल्यू क्या है, इस तरफ है, ऑरिजिन के इस तरफ है, पॉजिटिव साइड में, और इधर निगेटिव साइड में, तो इसीलिए इस केस में जो आएगा -b/2a का वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अब इतना कंडीशन लगाएंगे तब जाके अपने पास सारा निकल के आ जाएगा कि दोनों रूट इसके पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर कंडीशंस इस तरीके से अगर हम समझें तो बहुत आसान रहता है समझना, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे बोथ रूट पॉजिटिव होने के लिए एक सिंपल कंडीशन भी लोग लगा देते हैं, मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले हम सिंपल छोटी छोटी बातें करते हैं। अब इस केस में अगर बात करें तो सर कंडीशन क्या आएगा, पहला तो रूट रियल होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात सर एफ ऑफ 0 पे अगर वैल्यू देखें तो निगेटिव आ रहा है, तो चलो एफ ऑफ 0 का वैल्यू सर लेस देन 0 हो जाएगा। तीसरी बात अगर करें तो सर यहाँ पे -b/2a का जो वैल्यू है दैट इज इस केस में भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये तीन कंडीशन लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ रूट्स आर निगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या होगा, क्या हुआ कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कंडीशन है। वही इसमें भी दो केस बना लेंगे, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 बोथ रूट्स आर निगेटिव, तो कर्व कैसा बनने वाला है, ऐसा बनेगा या इस तरीके का बनेगा, है ना।
तो इसके लिए कंडीशन, पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, रूट रियल होना चाहिए। दूसरी बात एफ ऑफ 0 पे अगर वैल्यू देखे तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है सर, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू पॉजिटिव कर दो। तीसरी बात माइनस बी बाई 2a का वैल्यू इस केस में क्या है, इधर है इस तरफ, तो माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू है सर इस केस में माइनस बी बाई 2a का वैल्यू ये लेस देन 0 आ रहा है। ये तीन कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे a लेस देन 0 अगर है तो पता ही है कि कर्व माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा और दोनों रूट निगेटिव होने चाहिए, तो सर ऐसा कर्व बनेगा। अब या तो ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें भी कंडीशंस लगाते हैं। पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन हो जाएगा सर एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, है ना। फिर तीसरी बात माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये क्या है, इस तरफ निगेटिव है, तो रटना नहीं है, बस कंडीशन ग्राफ देख के कंडीशन लिखने हैं। अब ये सब जो कंडीशंस आएंगे सबका मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके मुझे एक सॉल्यूशन निकल के आएंगे। इसी को मैं अगर ग्राफ से नहीं अल्टरनेटली, क्योंकि ये सिंपल केस था तो मैं ग्राफ से भी बता दिया और अल्टरनेट दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। पॉजिटिव निगेटिव के केस में तो ये कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह थोड़ा दिक्कत करेगा। चलो मैं अल्टरनेट बता देता हूँ इसी में। हाँ, तो जैसे पॉजिटिव अगर रूट है तो सबसे पहला ये काम करना, इसमें ए पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ पे उतना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो यही रख देना कंडीशंस। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकाले तो अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ से क्या आता है, माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। अगर कॉमन सेंस लगाए तो पहले तो रूट को रियल ही करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस बी बाई ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। फिर तीसरी बात जो होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट पी ओ आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब सी बाई ए का भी वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। एक ही बात है ना। तो ये भी कंडीशन समझना आसान होता है और कोई बड़ी बात नहीं। लोग जनरली ये गलती करते हैं कि सर ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करते, क्योंकि रूट रियल होगा पहले, तभी लेस देन ग्रेटर देन का बात होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड, रूट्स आर निगेटिव, तो इसके लिए अगर कंडीशंस बनाए, दिस इज कंडीशंस क्या आएंगे निकल के, तो कंडीशंस बोथ रूट्स आर निगेटिव। तो पहला जो इसमें बात होगा ना, डी बोथ रूट निगेटिव होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो वही चाहिए कि सर अगर दोनों निगेटिव है तो अल्फा और प्लस बीटा, निगेटिव प्लस निगेटिव तो निगेटिव ही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा एक निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पहली बात तो यही करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डी। दूसरी बात, सम ऑफ रूट इज लेस देन 0, मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन 0। तीसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब सी बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब एंड लगाया ये सब कंडीशंस, मतलब सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हैं। खैर पॉजिटिव निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आता है। इसी में अगर तीसरी बात एक और कर लेते, तीसरी बात छोटी सी बात है, वन रूट इज पॉजिटिव another is negative। तो क्या होता है इसमें, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, तो क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ग्राफिकली अगर बनाए ना, जैसे ये ग्रेटर देन 0 के लिए बनाए, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ऐसा कर बनेगा सर। तो इसमें बस कंडीशन सिंपल है, 0 पे वैल्यू निगेटिव कर दो ना सर, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन काम करेगा, एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0, इतने पे काम कर दोगे। क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है तो ऑलरेडी ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, और किसी एक पॉइंट पे भी अगर निगेटिव है तो ग्राफ नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे जाएगा तो रूट रियल तो होंगे ही ना,
तो इतना भी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। a ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ 0 लेस देन 0 कर देंगे तो काम हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन है, इसमें d ग्रेटर देन 0 होने की जरूरत नहीं है। अगर a लेस देन 0 है तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व बन जाएगा सर पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, तो इस तरीके का कर्व बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 0 पे जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, और सर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, मतलब मजबूरी है इस कर्व का कि कुछ निगेटिव भी होना चाहिए कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इस केस में जो f ऑफ 0 है, a लेस देन 0 है, तो इस केस में जो कर्व आएगा दैट इज f ऑफ 0 का वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। तो समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी दोनों रूट क्या है, रियल ही है। तो अब जैसे अल्टरनेटली अगर बात करते और अल्टरनेटली थ्योरेटिकली बिना ग्राफ के, तो कंडीशंस तो आ ही जाते, कोई दिक्कत नहीं। क्या कंडीशन होगा, कंडीशन एक सिंपल सा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा लेस देन 0 आएगा, c बाई ए लेस देन 0। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे भी फॉलो अप करा सकते हैं, c बाई ए का वैल्यू लेस देन 0 करेंगे। कुल मिला के अगर देखें तो वही बात है, ये इसी दोनों का बात है, दोनों का मिश्रण है वो। उसमें ग्राफ का पॉजिटिव निगेटिव भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी तो ये पॉइंट होता है। तो इस केस में अगर देखें ये पॉजिटिव है, सी निगेटिव है, तो सी बाई ए का जो डिवीज़न है वो निगेटिव आएगा। इस केस में सी क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव ही आएगा। तो दोनों ही केस को ये कवर कर रहा है अपने आप में। सी बाई ए इज लेस देन 0 इज सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है ना, ये एकदम कंडीशन सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप वो रूट रियल आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बातें भी मैंने कर लिया है, कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में, है ना। जैसे मैं इसका सारा केस तो एक साथ एक लेक्चर में डिस्कस करना मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करते रहेंगे हम लोग, और इस चीज़ को समझते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे एज पर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे दिया हुआ अपने पास कंडीशंस ये दिए हुए हैं, फंक्शन ये दिया हुआ है f(x) इक्वल टू दिस इज mx स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस ऑफ m इज, ये दिया हुआ फंक्शन, और m इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। अब ये जैसे m पे अगर वैल्यू पूछ ले कि सर m पे क्या कंडीशन लगाए हैं कि जिससे कि रूट पॉजिटिव निगेटिव ये सब कुछ कुछ निकल के आएगा, जैसे इसको प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर देखें क्वेश्चन ये बना देते हैं कि फाइंड द real values of m such that first part both roots are positive, दूसरा पार्ट both roots are negative, तीसरा पार्ट one root is positive and another is negative। ये है। इस तरीके से अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंक्शन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ m such that both roots are positive, both roots are negative and one root is positive and other is negative। अब जैसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन करना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या है बोथ रूट पॉजिटिव होने का कंडीशन, रटना नहीं समझना है। तो अभी भी हमने बोला था कि अगर सिंपल थ्योरी ग्राफ से नहीं करना हो, थ्योरेटिकली करना हो, तो सर पहला पार्ट को मैं डील कर रहा हूँ अभी। पहला तो सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन ये था कि सर सम ऑफ रूट जो होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तीसरा पार्ट ये था सर, इसमें थर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस में 4m स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो ये 4 निकाल देंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से m प्लस 1 और इनटू दिस इज m माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो जो m का वैल्यू आएगा दैट इज -1 से +1 आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट कर निकाले तो ये आएगा -2/m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 1/m -2 को उधर भेज दे इज लेस देन 0, मतलब m मस्ट बी लेस देन 0, ये कंडीशन आएगा। फिर तीसरा अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पॉजिटिव, तो c/a मतलब m/m इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो सत्य वचन है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, m बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, सारा रियल वैल्यू हो सकता है क्योंकि 1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब तीनों जो पार्ट आए हैं दिस एंड दिस, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इसका इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो क्या आएगा सर, इंटरसेक्शन लेना मैंने बताया था सर, यहाँ -1 है 1 है, यहाँ 0 है, तो दिस इज -1 0 और ये 1 है। पहला कंडीशन बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है। फिर दूसरा m इज लेस देन 0, तो 0 से छोटा करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। फिर m बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब ये सारा एक बड़ा सा नंबर, लाइन बना दो। अब यहाँ पे तीनों का ओवरलैपिंग सेक्शन अगर देखें तो ये आ रहा है ना अपने पास, ये इस तरीके से, तो आंसर जो आएगा दैट इज m बिलोंग्स टू -1 से लेके ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। दिस इज द रियल वैल्यूज ऑफ m, ये आंसर आ जाएगा। 0 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है, तो -1 से 0 के बीच में अगर रहता है m का वैल्यू, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा उस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसका ये मतलब है। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना इसमें ज़्यादा काम नहीं आएगा। इनइक्वलिटी सॉल्व करने में अगर दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो इनइक्वलिटी का मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वहाँ पे शुरुआत से आप लेक्चर देखो, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान बात है ये सब है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बोथ रूट्स आर निगेटिव, दोनों निगेटिव होने के लिए क्या कंडीशन। तो बिल्कुल रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में अगर बात करें बोथ रूट्स आर निगेटिव, तो सबसे पहला काम तो सर डी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू जो आएगा दैट इज -1 से +1। सेकेंड पार्ट सर सम ऑफ रूट होना चाहिए, दोनों निगेटिव रूट हैं, तो दोनों निगेटिव रूट है, दो निगेटिव का सम निगेटिव ही आएगा, तो दैट इज लेस देन 0, मतलब -2/m इज लेस देन 0, उसको उधर भेजेंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/m ग्रेटर देन 0, मतलब m ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक बात है सर। फिर तीसरी बात अगर करते हैं थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर सर दोनों रूट निगेटिव है तो दो निगेटिव रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज m/m आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सर 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। फिर से वही काम, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दिस एंड दिस, तीनों का इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो कैसे लेंगे, वही काम करेंगे।
नंबर लाइन, ये है -1 0 और ये है 1, है ना। फिर पहला कंडीशन जो है दैट इज -1 से +1। फिर उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है m ग्रेटर देन 0 है। फिर तीसरा जो कंडीशन है ये तीनों का ओवरलैपिंग इस तरीके से। तो आंसर जो आएगा m बिलोंग्स टू सेट 0 पे ओपन रहेगा और 1 पे क्लोज रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है, कंडीशन बस फॉलो कराने, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिए। नाउ जो थर्ड कंडीशन है, वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट निगेटिव, उसके लिए बस एक ही कंडीशन मैंने बताया था। वो क्या कंडीशन था? प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी लेस देन 0। अगर एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट निगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निगेटिव ही आएगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। हाँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लेते हैं, दैट इज इस केस में एक ही कंडीशन था, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए का वैल्यू एम बाई एम, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, बस इतना। तो ये चीज हो जाएगा एम बाई एम दैट इज लेस देन 0, मतलब 1/1 इज लेस देन 0। तो गलत बात है या सत्य वचन है, मतलब m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आंसर इस केस में। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता इस केस में m की किसी भी वैल्यू के लिए कि सर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो m बाई एम 1 आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब या तो दोनों निगेटिव होंगे या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है। तो यही सब अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत टाइप के प्रॉब्लम है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप 1-2 लेक्चर और लग सकते हैं, इनमें भी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। थोड़ा समझना इसको मुश्किल तो थोड़ा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान देके इसको करते हो समझते हो तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने पीछे का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, है ना, तभी आपका बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा लोकेशन ऑफ रूट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और भी अलग अलग ढेर सारे कंडीशंस पे हम बात करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आगे का, ये तो सिंपल बातें थी आज का, तो है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।